So a very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, we will try to understand the derivation of universal gas equation. कि universal gas equation PV is equal to nRT, उसका डेरिवेशन कैसे हो सकता है. ओके, हाउ कैन वी डिराइव. मान लेते हैं ये P1 V1 T1, लेट अस सपोज एक स्टेट 1 है. बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कोशिश करना आप इसको समझने का. और ये है स्टेट 2 P2 V2 T2. स्टेट 1 से स्टेट 2 एक प्रोसेस हो रहा है, लेट अस सपोज. ओके, अगर हम इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट ले आए, दिस इज योर इंटरमीडिएट स्टेट. इनफैक्ट हम लोग ये भी सीखेंगे कि इस इक्वेशन को यूनिवर्सल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं. ओके, क्या खासियत है इस इक्वेशन की, वेदर इट सेटिस्फाइज योर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक लॉ या फिर एवोगाड्रो लॉ और नॉट. ओके, इनफैक्ट डाल्टन्स लॉ भी. तो P1 V1 T1 स्टेट 1 है, P2 V2 T2 स्टेट 2 है. स्टेट 1 से स्टेट 2 एक प्रोसेस लेट अस सपोज हो रहा है, और हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोसेस एक इंटरमीडिएट स्टेट से गुजरता है. और अगर हम इस तरफ बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं इंटेंशनली, ओके, अब बॉयल्स लॉ जैसे ही आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप कहोगे कि यहां से यहां तक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, बट ऑब्वियस है. ओके, और कांस्टेंट मास होगा. अगर हम ये बॉयल्स लॉ इधर से इधर अप्लाई कर देते हैं, मतलब ये वाले स्टेट से इंटरमीडिएट स्टेट तक, तो निश्चित तौर पे T तो T1 ही रहेगा, जैसा कि ये T1 है. आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. ओके, और हम बॉयल्स लॉ लगाएं तो हम इस प्रेशर को अगर इंटेंशनली P2 तक लेकर चले जाएं, ओके, हम ये प्रेशर को P1 से P2 तक ले जाएं जो स्टेट 2 का प्रेशर है, तो बट ऑब्वियस है मेरा एक वॉल्यूम होगा. वो वॉल्यूम हमको नहीं पता क्या है, तो हम बोले वो Vx है. अब खास बात यहां यह समझना है कि क्या ये Vx V1 के बराबर होगा, तो लॉजिक लगाना आप. अगर ये V1 होता, अगर, तो जब टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V1, तो ये P2 तो कभी नहीं हो सकता, इसको तो P1 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं पहले कि इस स्टेट पर जब टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, तो प्रेशर P1 है. लेकिन प्रेशर P1 से P2 बना, मतलब ये कभी भी V1 नहीं हो सकता है. चलो, क्या Vx V2 के बराबर हो सकता है, तो ये भी हम लोग बिठा कर देख लेते हैं. ये V2 अगर हम कर दें, तो जरा आप वेरीफाई करें, ये P2 ये V2, ये P2 ये V2, तो P2 V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर तो T2 है, लेकिन यहां पर तो T1 है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि Vx कैन नॉट बी इक्वल टू V2. मतलब कुछ है, नहीं पता हमको, लेकिन हम क्या है कि वॉल्यूम मेरा Vx है, लेट इट बी. अब हम इधर से इधर इंटरमीडिएट स्टेट से स्टेट 2 अगर इंटेंशनली चार्ल्स लॉ अप्लाई कर दें, यू हैव टू जस्ट चेक द वैलिडिटी ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस, कि कहीं हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं. अगर गलत नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कह सकते हो टेक्निकली सही है. ओके, खैर, P2 Vx T1 हम चार्ल्स लॉ अप्लाई किए हैं, तो चार्ल्स लॉ अप्लाई किए मतलब कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, बट ऑब्वियस है P2 कांस्टेंट प्रेशर. वी कैन अप्लाई T1 कांस्टेंट टेम्परेचर, वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ. ओके, और साथ ही साथ कांस्टेंट मास होना चाहिए. ओके, तो ये फिर इस इंटरमीडिएट स्टेट से स्टेट 2 तक पहुंच गया. मतलब हम ये दिखाने का कोशिश किए कि स्टेट 1 से स्टेट 2 डायरेक्टली नहीं गया मेरा प्रोसेस, वो इस माध्यम से गया. ओके, अभी तक इसकी
वैलिडिटी आप चेक कर सकते हो, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। खैर, अगर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है दिस स्टेट एंड दिस स्टेट पे, तो जरा आप बॉयल्स लॉ लगाओगे तो आप कहोगे कि सर P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 इंटू VX। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहां से Vx बराबर आता है P1 V1 बाई P2। ओके, अच्छा यहां से यहां अगर चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है, मतलब इस पर अगर हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करें तो यू वुड से Vx बाई V2 इज इक्वल टू Vx कॉरस्पॉन्डिंग T1 बाई T2। तो यहां से Vx का वैल्यू निकलता है T1 V2 बाई T2, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया T1 V2 बाई T2। Vx यहां भी है, Vx यहां भी, इक्वेट करते हैं, यू वुड गेट P1 V1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 V2 बाई T2। कुछ नहीं, पार्टनर एक्सचेंज कीजिए, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर को एक्सचेंज अगर आप करेंगे, यू वुड सी P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। रैदर यू कैन से PV बाई T इज अ कांस्टेंट। बहुत आसान है, बट ऑब्वियस है ना, हम यहाँ पर P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 किए थे। अगर ये स्टेज से ये स्टेज गया था, अगर एक और स्टेज होता तो हम कहते P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 इज इक्वल टू P3 V3 बाई T3। ओके, मतलब PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है दिस PV बाई T फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू R, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। फाइन, हेंस PV इज इक्वल टू RT, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, तो फॉर n मोल्स PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज योर यूनिवर्सल gas equation. Just have a look. Okay, now why do we call it as universal gas equation? शब्द क्या बता रहा है? शब्द बता रहा है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर इसको लेकर चले जाओ, you can apply this. मतलब whether it be constant pressure, whether it be constant temperature, whether it be constant volume, whether it be constant mass, okay, whether it be constant temperature as well as pressure। इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट लेकर चलो, आप इस नियम को लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तभी तो ये यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है। मतलब आपको पृथ्वी के सेंटर पर कोई लॉ लगाना है, यू कैन अप्लाई यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। आपको कह सकते हो यूनिवर्स के किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पर एक इक्वेशन लगाना है गैस को लेकर, ओके, तो यू कैन अप्लाई यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। व्हाई डू वी कॉल यूनिवर्सल गैस इक्वेशन? अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, वी नो PV इज इक्वल टू nRT, यही यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है। फाइन, हम यहां पर एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। ओके, ये अब हम लोग का पहला एक्सप्लेनेशन है। तो कांस्टेंट मास के मतलब n इज योर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर तो T इज योर कांस्टेंट, R itself is a constant, hence PV is a constant, and PV is a constant refers बॉयल्स लॉ, हमारे दिमाग में यही आता है। चलो दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। मतलब इसका यह अर्थ हुआ कि ये इक्वेशन बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, आप यहां पर एक बार देखोगे
वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट मास, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये कांस्टेंट, वी सीधा रिश्ता टी के साथ दिख रहा है, मतलब वी बेयर्स अ डायरेक्ट रिलेशन विथ टी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि चार्ल्स लॉ इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय दिस यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। अगर हम लोग बात करते हैं एट कांस्टेंट मास, आई होप आप समझ चुके हैं अब, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इस इक्वेशन को फिर से आप देखेंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, P bears a direct relation with T, and this was our Gay-Lussac law. Okay, now our fourth explanation is कि at constant temperature and constant pressure, okay, फिर से आप इस इक्वेशन को देखेंगे, बात प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो पहले से कांस्टेंट है, वी बेयर्स अ डायरेक्ट रिलेशन विथ एन विच इज योर एवोगाड्रोज लॉ। ओके, हेंस हमको ये एक इक्वेशन ऐसा दिखा जो बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, चार्ल्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, गे-लुसेक लॉ को सेटिस्फाई करता है, एज वेल एज एवोगाड्रो लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। यही रीजन है इस इक्वेशन को हम लोग यूनिवर्सल गैस इक्वेशन कहते हैं। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आर सीखेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। ओके, ये छोटा छोटा कंसेप्ट आपके थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आई होप आप ये जान रहे होंगे कि कंप्लीट थर्मल इंजीनियरिंग वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर ही टिका हुआ है, और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर गैस की बात करें तो बेसिकली यही 3 और 4 नियम होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं। दिस इज वाई दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थर्मल इंजीनियरिंग। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।